हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको कब से इंतज़ार था। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस मिले कि मैम ये जो सीबीएसई ने नया धमाका किया है, जो ये नया सर्कुलर इशू किया है हमारा इस सेशन के लिए, जो हमारा टर्म 1 और टर्म 2 के पैटर्न से एग्जाम्स होंगे, उसके लिए अब कैसे प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो बच्चों स्पेशली मैं क्लास 12th वालों के लिए बना रही हूँ कि आपको अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट है उसके लिए बना रही हूँ। बट ये स्ट्रैटेजी जो है जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, आप चाहे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं भले ही ये वीडियो क्लास 12th के लिए बना रही हूँ, लेकिन जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं वो भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम आज के लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है, टर्म 1 में क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, टर्म 2 में क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, उसका अलग से हम वीडियो कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट आपको वो सिलेबस वाला वीडियो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बट अब उसको प्रिपेयर कैसे करना है, अब तैयारी कैसे करनी है, और स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन में वो हैं। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, ऑल इज वेल, तो सब बढ़िया है और सब अच्छा होगा। कैसे होगा हम आज वो डिस्कस करने वाले हैं। अब आपका एक्शन प्लान क्या होगा, इवन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरो, तब भी आपका एक्शन प्लान क्या होगा वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो आप सबका मेन क्वेश्चन यही है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो जो बच्चा आज जीरो पे खड़ा है, या जो बच्चे का आधा कोर्स हो चुका है, या कुछ ऐसे टॉपर बच्चे भी होते हैं जो पूरा कंप्लीट करके बैठे हैं, ठीक है, आप सब के लिए ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप इस तरह से इस तरह से पढ़ाई करेंगे बच्चों, सीरियसली आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से, स्पेशली अकाउंट्स में। तो ठीक है, चलिए, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मैम हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो मैं सिर्फ एक आंसर दूंगी, कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों, आपको सिलेबस को छोटा करना है। मैम सिलेबस को छोटा कैसे कर सकते हैं, सिलेबस तो उतना ही रहेगा ना। जी बच्चों, सिलेबस तो उतना ही रहेगा, लेकिन आपको उसको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि वो बड़े से बड़ा से बड़े से बड़े से छोटा होता जाए। जैसे बिल्कुल ये मैंने आपके लिए एक पिरामिड बनाया हुआ है, तो आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, वो इस पिरामिड स्टाइल की पढ़ाई आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब ये पिरामिड स्टाइल की पढ़ाई क्या होती है, क्या होता है, बिल्कुल डरो मत, आराम से समझो और ध्यान से देखो। तो बच्चों पिरामिड स्टाइल में मैंने आपके लिए 3 स्टेजेस डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपका पहला जो फर्स्ट टर्म जो है वो हो रहा है नवंबर या दिसंबर में। 15 सितंबर के अराउंड हमारा जो है टाइम टेबल भी आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम टाइम टेबल का बैठ के वेट नहीं करेंगे, हम अपनी तैयारी चालू कर देंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको ये नवंबर के पहले ये 3 स्टेजेस आपको कंप्लीट करनी है। अगर ये 3 स्टेजेस आपने कंप्लीट बच्चों कर ली, तो आपका एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आप पेपर लिख रहे होगे ना, उस दिन आपका 5 बार रिवीजन हो चुका होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 बार रिवीजन, मतलब 5 बार पूरा कोर्स हो चुका होगा। और इतने कम टाइम में मैम 5 बार कोर्स कैसे होगा, अभी देखो आप। ठीक है, सबसे पहली बार आपका जो कोर्स होगा, मैं यहां पर आपको मार्क करती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज पे चलते हैं, हम एक एक करके स्टेज वाइज चलते हैं बच्चों। सबसे पहली स्टेज में आपको क्या करना है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑल टर्म 1 चैप्टर्स। तो आपको एक एक चैप्टर जो टर्म 1 में आ रहा है, उन सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाई करनी है। डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, प्लस प्रिपेयर नोट्स फॉर रिवीजन। अब वो पढ़ाई करते करते आपको एक स्मार्ट चीज करनी है, क्या, आपको साथ साथ अपना एक रजिस्टर, पूरा नोट्स का रजिस्टर बना लेना है। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाते जाना है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं। तो जैसे 2 पेज आपने पढ़े, ठीक है, सपोज आपने एक बुक के 2 पेज पढ़े, उसमें आपको क्रक्स निकालना है, बेसिकली निचोड़ निकालना है। ठीक है, तो ये रिवीजन रजिस्टर में आपको क्या करना है कि जो 2 पेजेस हैं उनको आपको कोशिश करना है कि आप आधे पेज में, अपने रजिस्टर के आधे पेज में समराइज कर लो।
ऐसे समराइज करना है कि वो आपका एक भी छोटा छोटा पॉइंट मत छूटे ना, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो वो आपका टैलेंट है, ठीक है। और ये नोट्स जो है ना बच्चों, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं, ये नोट्स आपकी नैया पार लगाने वाले हैं। तो इसीलिए ये शुरू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बनाते हुए आपको चलना है, ठीक है। और यही आपका टाइम बचाने वाले हैं आगे जाके, और यही आपको रिविजन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके आखिरी दम पे साथ देने वाले नोट्स हैं। इसीलिए अभी जो शुरू से इतनी मेहनत करके एक एक चीज़ पढ़ाई करनी है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों, कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस बार MCQ बेस्ड पेपर आने वाला है। और MCQ बेस्ड पेपर आता है तो बच्चों वो लोग किसी एक लाइन पर भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझना है, रटना कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स में कुछ भी रटने जैसा होता नहीं है, ठीक है। तो हर पूरी डिटेल स्टडी करना है आपको, कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और उसके साथ साथ अपने नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ये आपका हो जाएगा स्टेज 1। जब आप टर्म 1 के सारे चैप्टर्स जो भी आ रहे हैं, हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, शेयर्स का चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह है, ये सारे चैप्टर्स जब आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे टर्म 1 के, और नोट्स पूरे उसके साथ बना लेंगे साथ साथ, तब जाके आपकी स्टेज 1 कंप्लीट होगी एंड यू विल बी प्रमोटेड टू, यू विल एंटर इनटू स्टेज 2। जैसे हम लोग क्या मारियो नहीं खेलते हैं, स्टेज 1 क्लियर हुआ फिर स्टेज 2, तो वैसे ही जब आपका स्टेज 1 ये वाला लैप क्लियर हो जाएगा, आप ऊपर बढ़ेंगे स्टेज 2 पे, ठीक है। तो देखो सिलेबस पहले इतना था, अब यही सिलेबस देखो आपके लिए छोटा होने वाला है। कैसे छोटा होने वाला है? सपोज ये आपको ये पूरा करने में हम एक एस्टिमेटेड डेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इससे जल्दी भी कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो, बट हम एक एस्टिमेटेड डेट लेके चल रहे हैं। सपोज ये सब कुछ डिटेल में करने में भी आपको 15 सितंबर हो गया, अरे मैम बहुत लेट नहीं हो जाएगा? आप देखो तो सही, 15 सितंबर तक अगर आपने ये स्टेज 1 कंप्लीट कर ली ना बच्चों, तब भी आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो। क्यों बढ़िया सिचुएशन में हो, मैं बताती हूँ। इसके बाद अगले 15 दिन आप दोगे किसको? ये कितना स्टेज 1 में कितना टाइम लग गया? लगभग आपको 1.5 महीना लग गया, ठीक। स्टेज 2 आपका सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का रहेगा, जो आप 30 सितंबर तक पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो 30 सितंबर तक आप 15 दिन में क्या कर सकते हो? अब जो आपने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, हमारी 1 शॉट रिवीजन सीरीज रहेगी। तो सारे चैप्टर्स जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स जो हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, उनकी मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगी, जिसमें एक चैप्टर आपका सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज आपको, जैसे सपोज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर जो चल रहा था, उसमें 7-8 पार्ट्स में पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं, लेकिन तब आपको यहाँ पे वो स्टेज 1 पे है जब आप वो वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन जब आप 1 शॉट रिवीजन सीरीज में आपको क्या करना रहेगा, मैं 1 से मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में पूरा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगी, ब्रशअप करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको सेकेंड स्टेज में पहुंचने के बाद अब आपको डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखना है। अगर कोई डाउट हो तो आप जाके रेफर बैक कर सकते हो, ठीक है। बट आपको शुरू से अपना फाउंडेशन, जो पहली ईंट रख रहे हो ना बच्चों, यही बहुत सॉलिड होनी चाहिए। इसके बाद जब 1 शॉट रिवीजन सीरीज में आपका सोचो 1-1, 1.5 घंटे में आपका हर चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आपको उसी चैप्टर की MCQ सीरीज जो हमारी रहेगी, वो सारे MCQs आपको देखना है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। ये आप 30 सितंबर तक पूरा कंप्लीट कर लो। अब आपके पास पूरा 1 महीना बाकी है, अक्टूबर, ठीक है। और अगर आपने ये 2 स्टेजेस बच्चों अच्छे से सॉलिड कर ली 30 सितंबर तक, आप ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे पूरा अकाउंट्स निपटाने में। आप इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि स्टेज 3 में सिर्फ आपको 2 डेज लगेंगे, 2 डेज मैक्स टू मैक्स। और उन 2 डेज में आपको क्या करना होगा? उन 2 डेज में आपको कुछ नहीं, आपको जो आपने ये पूरे रिवीजन नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपको जब यहाँ MCQ सीरीज करते समय कुछ अगर ट्रिकी क्वेश्चंस दिख रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं, उनमें आपको ये रिवीजन नोट्स में आपको अपडेट करते जाना है। वो नोट्स समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास एंड में सिर्फ ये जो चेरी ऑन द केक, ये जो चेरी दिख रही है ना आपको, लास्ट फेज जो है,
ये नोट्स बस आपके पास होने चाहिए, बस इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर कुछ डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज है वो आप मार्क करके रख लेना, एंड टाइम पे बस आप वो एमसीक्यूज देख लोगे, आपका पूरा अकाउंट्स खत्म। इसके बाद भी आप चाहो तो अक्टूबर में 2 दिन आप 2 बार अकाउंट्स और रिवाइज कर सकते हो, 2-2 दिन करके। तो 2 दिन आप दे देना अकाउंट्स के लिए, 2 दिन आप एंड में दे देना अकाउंट्स के लिए। तो देखो आपका फर्स्ट रिवीजन जो हो गया, देखो ध्यान से यहाँ पे, आपका जो फर्स्ट रिवीजन हो गया बच्चों, वो कहाँ हो गया, जब आपने ये डिटेल स्टडी की, ठीक है, और बहुत सॉलिड फर्स्ट स्टडी में आपने जब नोट्स बनाए साथ साथ, तो ये आपका एक बार का पूरा कोर्स हो गया। दूसरी बार का कोर्स कब होगा आपका, जब आप इसी के वन शॉट रिवीजन सीरीज में आप वन शॉट रिवीजन वाले वीडियोस देखेंगे। तीसरा रिवीजन कब होगा, जब आप एमसीक्यूज में अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करोगे, तब भी वो आपका एक तरीके से रिवीजन ही है, ठीक है। चौथी बार आपका कोर्स कब हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 2 दिन में पूरा कोर्स, आपको इस लेवल तक बच्चों ले आना है अपने अकाउंट्स को, सिलेबस को इस लेवल तक समराइज कर लेना है कि इतने बड़े कोर्स को इतना कर लेना है आपको कि एक बाइबल बन जाए आपकी बस ये, ठीक है। ये आप जो लास्ट फेज में होगे तो आप चाहो तो इसको 4 या 5 बार और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक जब एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके पहले आप एक बार और पढ़ोगे। तो आपको इस लेवल पे प्रिपेयर करना है कि अगर एक दिन की भी छुट्टी हुई ना अकाउंट्स में, तो आप एक दिन में 100% कॉन्सेप्ट कवर करके जा सको। तो इस लेवल की तैयारी हमें करके चलना है, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो हमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना है। अगर ये आपने कर लिया तो ट्रस्ट में बच्चों आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक बार ये देख लो, पिरामिड रिव्यू कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार पूछ लेना प्लीज कमेंट सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। तो ये 3 स्टेजेस में आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब एक जल्दी से मैं आपको स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, स्टेज 3 में क्या करना है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। चलिए, तो स्टेज 1 में बच्चों जो हमारा एक मेन प्लेलिस्ट है, जो हमारा अभी एक्चुअली रेगुलर प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें जो रेगुलर सिलेबस है, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, वो मेन प्लेलिस्ट में से आपको जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस हैं, ठीक है, वो पहले देख लेना है। वो सारे वीडियोस जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं, तो मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए हैं, गुडविल के कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट्स होंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको देख लेना है। जब आपने एक बार जो कॉन्सेप्ट देख लिया, उसी कॉन्सेप्ट को आपको यू हैव टू स्टडी एंड रीड ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल कवरिंग 100% कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आपने एक चैप्टर के पूरे मेरे से कॉन्सेप्ट समझ लिए मेरे वीडियोस देख के, उसके बाद आपको क्या करना है, 100% कॉन्सेप्ट्स कवर करना है, बुक्स को एक बार गो थ्रू करके, एक एक चीज रीड करके, हाईलाइट करके, और इन दोनों का मिश्रण आपको अपना समरी रिवीजन नोट्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये समरी रिवीजन नोट्स आपके एंड टाइम के लिए जो काम में आने वाले हैं, ये आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब तीसरा पॉइंट स्टेज 1 में मैं आज भी आपको वो चीज क्लियर कर देती हूँ। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैम सिर्फ अभी टर्म 1 पे ही फोकस करें या टर्म 2 भी हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम तो नवंबर या दिसंबर में होंगे, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2-3 महीने होंगे, ठीक है। तो इसका एक तोड़ है बच्चों, ठीक है। मुझे पता है डिफिकल्टी होगी अभी कि टर्म 2 का सिलेबस, जिन बच्चों का, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिन बच्चों का अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे अभी टर्म 2 का भी सोचे भी ना, ठीक है। वो बच्चे बिल्कुल भी ना सोचें, उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, ठीक है। और जो बच्चे आधा कोर्स या जिनका 40-50% कोर्स हो चुका है, वो बच्चे टर्म 2 का कोर्स चलने दे, साथ साथ जितना आपका सितंबर एंड तक हो पाए हो जाए, छोड़ दीजिए वहाँ पे टर्म 2 का कोर्स, और अक्टूबर में आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 पे ही फोकस करना है। तो अक्टूबर में टर्म 2 का कुछ भी नहीं उठाना है आपको, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो स्टेज 1 में ये 2 चीजें तो आपने देख ली। अब एक चीज मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। तो बच्चों, पार्टनरशिप में हमारी टर्म 1 और टर्म 2, तो पार्टनरशिप में हमारा टर्म 1 में आ रहा है फंडामेंटल्स,
गुडविल, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन। टर्म 2 में आ रहा है हमारा रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों क्या सीबीएसई ने क्या गेम खेला है, देखो टर्म टू जो है, इसमें जो ये चैप्टर्स हैं, अगर इन चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस नहीं पता है कैसे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आपको ये करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपके टर्म 1 में भी हेल्पफुल रहेगा वो चीज़, क्या कि बच्चों एक बार इनके क्वेश्चन सारे बैठ के सॉल्व मत करो क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, बट एक बार गो थ्रू कर लो सारे सोल्यूशन से, और जो डिफिकल्ट लगे, कुछ जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, वो फुल फ्लेज क्वेश्चंस एक बार हाथ से रजिस्टर में सॉल्व करके देख लो स्टेज 1 में ही। ठीक है, तो एडमिशन में जैसे पूरे आपके अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग, पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है जो 8 नंबर या 16 नंबर में आता था। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को आप ऐसे 10-15 क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, इसी तरह से गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आपको बहुत जल्दी से कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका टाइम लिमिट वो रहेगा। सिमिलरली फंडामेंटल्स के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी बहुत क्लियर होने चाहिए, तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें काम में आने वाले हैं। तो अगर आप टर्म 1 के इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लोगे, मतलब क्वेश्चंस भी एक बार देख लोगे इनके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो बहुत स्मार्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जब आप देख लोगे तो एमसीक्यूज में तो हेल्प होगी, टर्म 1 क्या एमसीक्यू में आपको एक अलग अप्रोच और अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है, जो आप सीधे कॉन्सेप्ट करके अगर एमसीक्यू करने लग जाओगे तो वो आपको पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा चीजों का। तो जब ये प्रोसेस आपको पूरा क्लियर होगा ना, तो जब टर्म 2 में आप आओगे एग्जाम देके, तो ये चीजें आप बहुत जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी कवर कर लोगे ये चैप्टर्स। तो इसीलिए आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी टर्म 2 नहीं बन पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, बहुत प्रेशर मत लो, लेकिन टर्म 1 बहुत सॉलिड करो। ये अगर आपने बहुत प्रॉपर कर लिए तो ये टर्म 2 वैसे भी आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स का मैं बता देती हूं, जो आपका कंपनी अकाउंट्स है उसमें टर्म 1 में आपका आ रहा है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, और टर्म 2 में आ रहा है आपका डिबेंचर्स। तो सेम गोज विद दिस बच्चों, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट के साथ थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर तो बहुत सॉलिड आपका हो ही जाएगा, और ये बहुत ज्यादा वेटेज भी रख रहा है, 12 नंबर का आई थिंक आ रहा है। ठीक है, तो आपको डिबेंचर्स बहुत जल्दी, आपका 1-2 दिन में आप डिबेंचर्स कर डालोगे टर्म 2 का, इतना सिंपल है डिबेंचर्स। मतलब ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये बिल्कुल हलवा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो देखो आपके इतने चैप्टर्स तो टर्म 2 के अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो ये तो आपके बहुत जल्दी कवर हो ही जाएंगे। तो ये टर्म 1 एग्जाम के बाद आप तुरंत आके ये वाले, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे फ्रेश रहेंगे दिमाग में, तो जल्दी से आप ये टर्म 2 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। तो ये स्टेज 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ अच्छे से। ये आपको स्टेज 1 जब पूरा अचीव कर लो, है ना, उसके बाद हम स्टेज 2 पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले एक बार इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चलिए, तो स्टेज 1 कंप्लीट करने के बाद हम स्टेज 2 पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार पिरामिड देख लेते हैं अपना। स्टेज 2 पे हम क्या कर रहे थे, 1 शॉट रिवीजन सीरीज देखनी है और एमसीक्यू सीरीज करनी है। ठीक है, चलो तो स्टेज 2 पे आ गए हम। तो यहाँ पर बच्चों एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जब आप अपना स्टेज 1 कंप्लीट कर लेंगे। हमने ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर करना, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको जल्द ही वो अवेलेबल हो जाएंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीज़ें। तो 1 शॉट रिवीजन सीरीज में क्या होगा, हर वीडियो, एक वीडियो में आपका एक पूरा चैप्टर पूरा 100% रिवाइज हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो फुल कॉन्सेप्ट्स एक चैप्टर के आपको पूरे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम उसको रिवीजन के तौर पे पूरा कम टाइम में उसको रिवाइज करेंगे। तो ये आपको देखना है 1 शॉट रिवीजन सीरीज। दूसरी एमसीक्यू सीरीज रहेगी जिसमें टर्म 1 के सारे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पूरे मिल जाएंगे।
तो एक वीडियो में आपको पूरा, जैसे चैप्टर 2 फंडामेंटल्स के पूरा एक वीडियो बन गया, एक गुडविल का पूरा वीडियो बन गया, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पूरा वीडियो बन गया। तो इस तरह से हम हर चैप्टर के 100 से ऊपर ज़्यादा जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं उतने एमसीक्यूज करेंगे। अभी भी आप ये पढ़ते चाहो स्टेज 1 में ही थोड़े बहुत एमसीक्यूज रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, खुद से एक बार देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ अगर कुछ और अच्छी बुक्स आ जाएं तो हम लोग 4-5 तरह के मटेरियल से पूरा कंबाइन करके एक एमसीक्यू सीरीज बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा बहुत ही इफेक्टिव होगा और हम कोशिश करेंगे कि कहीं से भी कोई पॉइंट हमारा छूट ना जाए। तो आपको आपका एमसीक्यूज का पूरा प्रैक्टिस आपका स्टेज 2 में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप चाहो तो अभी से कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर है? अब इन दोनों को देखते हुए अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट क्लिक होता है, जैसे कोई आपको एमसीक्यू ऐसा मिला जिसमें कुछ आपको डिफिकल्टी हुई या किसी पॉइंट में आप कंफ्यूज हो गए बट बाद में आपको समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप गलती कर रहे थे, या वन शॉट रिविजन करते समय आपको ऐसा लगा कि नहीं इसमें मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया था नोट्स बनाते समय, तो आपको ये सब देखते हुए अपनी जो समरी नोट्स हम जो यहाँ पे बना रहे थे स्टेज 1 में, इसको अपडेट भी करते जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपडेट, कीप अपडेटिंग, ठीक है, इन स्टेज 2। तो स्टेज 2 में आपको जो भी पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं वो आपको इस रिवीजन नोट्स में उस कॉन्सेप्ट के पास में अलग से आप लिखते जाओ, ठीक है, और इसको अपडेट करते जाओ। ये आपका स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखा स्टेज 2 अब आपका कितनी जल्दी हो गया। स्टेज 1 मुझे वही समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा, स्टेज 2 आपका जल्दी समझ में आ गया। बस ऐसे ही आपका सिलेबस जो है बच्चों छोटा होता जाएगा, ठीक है, और कम टाइम लेता जाएगा। अब जब स्टेज 2 कंप्लीट कर ली, हम यहाँ तक आ गए, तो ये समझ लो कि हमने लगभग 80% जंग जो है वो जीत ली है। अब बस 20% बचा है। तो स्टेज 3 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? सबसे डिफिकल्ट है स्टेज 1, ठीक है। अगर वो आपने पार कर ली तो आपके लिए स्टेज 2 कंपैरेटिवली इजी होगी और स्टेज 3 और इजी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपकी पूरी नोट्स जो है ये पूरी रेडी है बच्चों। ये आपकी एक बाइबल बन चुकी है जिसमें आप सब कुछ लिखा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, सारे जो डिफिकल्ट पॉइंट्स आपको लगते हैं सब कुछ इस एक आपके समरी नोट्स में होगा, एक रजिस्टर में होगा, ठीक है। तो आपको स्टेज 3 में क्या करना है? रिवाइज फुल समरी नोट्स, आपको पूरे समरी नोट्स जो है वो रिवाइज करने हैं अच्छे से। प्लस अगर कोई जो भी एमसीक्यू आपको ट्रिकी या डिफिकल्ट लगते हैं उसको आप या तो चाहो इसमें लिख लो या मार्क करते हुए चलो, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, या जो भी आपको सही लगता है, जो भी आप मार्क करते हो उनको आप मार्क करते हुए चलो। प्लस सीबीएसई अगर कोई सैम्पल पेपर्स इशू करते हैं तो प्लस यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर्स बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में, जैसे घर पे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मम्मी या किसी भाई बहन को बोल देना कि 90 मिनट्स बाद आपसे वो पेपर ले ले। आपको एग्जाम कंडीशन में वो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व करना। तो घर पे बिल्कुल जैसे आप 90 मिनट वहाँ एग्जाम में बैठ के करोगे वैसे आपको यहाँ पर करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। तो आप बेसिकली फाइनल मैच के लिए पहले ही रेडी हो जाओगे। क्लियर हो गया? तो ये 3 स्टेजेस में अगर आपने बच्चों कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से, ठीक है। एक बार स्टेज 2 और स्टेज 3 देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेज 3 आपको जो ये 2 चीजें हैं, ठीक है, ये आपको मैक्सिमम 2 डेज में आपको अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करनी है। कि 2 दिन बैठ के पूरे ऐसे समझना कि 2 दिन बाद एग्जाम है और 2 दिन में 100% अकाउंट्स हम खत्म कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो बस यही है आपकी तैयारी। अगर आपने ऐसी तैयारी कर ली, ठीक है, अगर आप बच्चों ये जो मैंने आपको यहाँ डेट्स दी हैं इससे पहले अचीव कर लेते हो चीज़ें, ठीक है, स्टेज 1 सपोज आपकी और जल्दी हो गई, स्टेज 2 और जल्दी हो गई और आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप टर्म 2 का सिलेबस कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू। बट बस मैं यही बोलूँगी कि ऐसा मत करना कि 2 नाव पे सवार हो जाओ, ना यहाँ के रहो ना वहाँ के रहो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप कोशिश करो, पुश करो खुद को, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल है, तो देन जस्ट फोकस ऑन टर्म 1,
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो आज बच्चों हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझ लिया कि आप किस तरह से पिरामिड स्ट्रैटेजी में पढ़ाई करोगे, अपने सिलेबस को छोटा 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 बहुत छोटा करते जाओगे और अच्छे से रिवीजन नोट्स बनाओगे। कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, उसको मैं अलग से आपको डिस्कस आपके साथ कर लूँगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड हमेशा कहिए ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा, बस काम एंड कंपोज रहना है, पैनिक नहीं करना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए, आई होप आपको आज के वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।